तो बच्चों हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके थे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग पढ़े क्या? संवेग संरक्षण का सिद्धांत में हम लोग पढ़े कि कोई भी पिंड हो, पिंड के टकराने के पहले का कुल संवेग बराबर होगा टकराने के बाद का कुल संवेग। मेन फार्मूला आपको याद रखना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 और बराबर क्या बच्चों m1 v1 और प्लस m2 v2। ये था संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस पर हम कल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम जो है इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो आज केवल और केवल आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए ठीक है बच्चों, आंकिक प्रश्न स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की है। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 50 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से, नहीं 50 नहीं 5 है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में, गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? लड़की का वेग क्या होगा? आगे लिखो, मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। मान ले कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक भैया? तो यहाँ पर देखा जाए कहा है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की है जो क्षैतिज वेग, कितने क्षैतिज वेग से? 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से किसी गाड़ी पर कूदती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लड़की का द्रव्यमान, इसको हम मान लेते हैं m1। कितना दिया बच्चों? 40 kg। अच्छा u1 कितना दिया भैया? कितने वेग से कूद रहे हैं? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके आगे फिर क्या कहा है क्वेश्चन में? फिर तो जिस पर कूद रही उसका द्रव्यमान कितना बच्चों? 3 किलोग्राम। कहा है कि नहीं कहा है? कहा है ना? मतलब पहला पिंड है, दूसरा का पिंड। पहला पिंड क्या है? लड़की है। दूसरा का पिंड क्या है? जिस पर गाड़ी पर कूद रही। अच्छा बच्चों, इसके लिए यहाँ पर u2 उस पर कूदेगी तो भाई क्या वो कहा है क्वेश्चन में कि गाड़ी भी चलना शुरू हो जाती है? नहीं कह रहा है ना। इसका मतलब वेग क्या होगा बच्चों? 0 होगा। u2 का मान 0 मीटर प्रति सेकंड। फिर आगे क्या करा है? फिर क्या करा है क्वेश्चन में? पढ़िए, रीड करिए। करा है गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या है? तो बच्चों हम मान लेते हैं कि माना लड़की का वेग कितना है बच्चों? माना लड़की का वेग v है। कितना है? v है। तो भैया कुल द्रव्यमान, जब लड़की गाड़ी पर कूदेगी तो उस पर जाएगी, तो इसका मतलब कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा?
भाई कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा भाई, m1 प्लस m2 हो जाएगा ना। चलो छोड़ो, मारो गोली। लड़की का वेग यहाँ पर v, फार्मूला लगाते संवेग संरक्षण के नियम से। तो संवेग संरक्षण के नियम से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला पढ़े हैं m1 u1 प्लस m2 u2 और बराबर m1 v1 और प्लस m2 v2 से। भैया m1 की वैल्यू रखो 40, u1 की वैल्यू 5 है ना, m2 की वैल्यू 3, u2 की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू कितना है बच्चों 40, कितना है 40। v1 कितना बच्चों हम v मान लिए हैं, m2 की वैल्यू कितना 3, v2 भी कितना है v है ना। तो दोनों का वेग एक ही होगा कि नहीं होगा भाई, इसका मतलब क्या, अर्थात इसका मतलब क्या हो रहा है कि v1 और v2 के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एक गाड़ी है और इस गाड़ी पर बच्चों जब वो लड़की कूदेगी तो इस लड़की का जो वेग होगा गाड़ी के साथ ही होगा, सीधी सी बात। इसका मतलब भाई जो इसका वेग होगा वही इसका वेग होगा, अर्थात जो गाड़ी की वेग होगा वही लड़की का वेग होगा। भाई सीधी सी बात, जैसे अगर हम मान लें हम साइकिल चला रहे हैं, जो साइकिल का वेग होगा वही हमारा वेग है, तो भैया वो वेग v1 और v2 के मान क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कितना ले लिया गया, v माना गया तो रख दिए यूँ यूँ। ये भैया 4 पचे 20, 200, ये बना 0 और ये 40 और प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई 43 गुणे v लिख सकते हैं कि नहीं। तो भैया ये 200 बराबर 43 गुणे v और यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा 200/43 होगा ना बच्चों। भाग कर दो, भाग करोगे इसका आंसर आएगा 4.65 इतना मीटर प्रति सेकंड। बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ में आई बात। छाप लो बच्चों जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखो भैया, हाँ हमें इस पर सवाल नहीं करवाए थे, F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T पर नहीं करवाया गया है ना सवाल। F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T पर सवाल नहीं करवाए हैं, है ना। और बाकी इस पर तो 2 सवाल हो गए। तो ठीक है, अब आप लोग अभ्यास करिए किताब से, एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल से। अब आगे देखते हैं, इस पर सवाल देखते हैं। लिखो, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 500 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है बालक। एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। आरोपित बल की गणना कीजिए। आरोपित बल की गणना कीजिए। क्लियर बच्चों। कहा है कि कितना समय अंतराल में, टाइम कितना 1 मिनट में कोई पिंड है, उस पिंड का संवेग 1 मिनट में, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दिया कितना 1 मिनट। प्यारे बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम इसको सेकंड में चेंज कर लिए। कितना P1 कितना दिया है 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से कितना हो जाता है P2 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पूछ रहा है क्या, आरोपित बल की गणना कीजिए। ठीक है भैया। ये P1 पहला संवेग दिया है, वह 1 मिनट में कितना हो जा रहा है 500 से 800। तो इसका मतलब संवेग में परिवर्तन निकालना पड़ेगा। तो भैया संवेग में परिवर्तन डेल्टा P बराबर हम क्या बताए थे P2 माइनस P बताए थे कि नहीं फार्मूला।
तो डेल्टा P बराबर P2 की वैल्यू 800 और माइनस 500 बच्चों घटाएंगे तो डेल्टा P की वैल्यू कितना आया 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बल पूछ रहा है बच्चों, तो हम फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि चूंकि F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, तो भैया हो F बराबर डेल्टा P की वैल्यू कितना है 300, हम 300 रखेंगे। डेल्टा T की वैल्यू कितना बच्चों 60 है, तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से 30 को गायब करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉपी कर लीजिए बच्चों जल्दी से। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए भैया 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है ना, एनसीईआरटी में सब है भैया। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 5 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता। सॉरी, इसमें यार गलत दिया है क्या इसमें? नहीं, यही तो है ना, 8 है तो इसमें भी है। सॉरी बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। आगे लिखो, वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए। वस्तु के गलत दिया है, वस्तु के नहीं देना चाहिए, उसमें भी वही दिया है। ठीक, वस्तु के पहले और बाद में संवेगों की गणना कीजिए। आगे लिखो, उस बल के परिमाण की गणना कीजिए। उस बल के परिमाण की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है, जो उस वस्तु पर आरोपित है। ठीक भैया, जो उस वस्तु पर आरोपित है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कहा है क्वेश्चन में क्या यार ये पलटता है, कहाँ है? 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, मतलब द्रव्यमान दिया। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन का। अच्छा, कुछ जगह आप लोग को दिक्कत हो रही दिखने में ना, तो चलो मैं यहाँ से लिखता हूँ। यहाँ पर यम की वैल्यू कितना दिया 100 kg। कितने सेकंड में बच्चों? 6 सेकंड में। वस्तु का वेग मतलब v1 मान लेते हैं। वस्तु का वेग v1 कितना है बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। और करा कितना हो जाता है? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अच्छा बच्चों, चाहे इसको आप u मान लो भाई, फार्मूला जो हम डेरिवेशन किए हैं तो इसको हम u मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, v1 या v2 भी मान सकते हैं, जो मन का है मानिए। क्लियर? तो v1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड और v2 की वैल्यू कितना है 8 मीटर पर सेकंड। फिर कहा है क्या? वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए। ठीक है, P1 की वैल्यू इस क्वेश्चन मार्क, P2 की वैल्यू इस क्वेश्चन मार्क। फिर आगे ये भी पूछा है कि उस वस्तु पर आरोपित बल की गणना। तो प्यारे बच्चों, हम एक फार्मूला पढ़े हैं, याद करिए कि P बराबर m इंटू v। तो P1 निकालो, m इंटू क्या आएगा v1, सीधी सी बात है। तो P1 बराबर m की वैल्यू कितना 100, v1 की वैल्यू कितना बच्चों यहाँ पर 5, तो कितना आएगा बच्चों? P1 की वैल्यू कितना आ गया 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पहला आंसर, कोई दिक्कत? अच्छा, P2 निकालेंगे, P2 बराबर m इंटू v2 होगा।
तो भैया रखो P2 बराबर m की वैल्यू कितना 100, V2 की वैल्यू कितना बच्चों 8, तो P2 की वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? अब देखते हैं यहाँ पर हम डेल्टा P निकाल लेते हैं। दो क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक आंसर ए हुआ, एक आंसर ए हुआ। अब हम डेल्टा P निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा P2 माइनस P1, तो डेल्टा P व P2 की वैल्यू कितना 800 और इसका मान कितना 500, तो डेल्टा P बराबर कितना आएगा 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर डेल्टा T की वैल्यू दिया है, हम फार्मूला लगाएंगे यह बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T से, तो यह बराबर कितना डेल्टा P की वैल्यू 300 और डेल्टा P की वैल्यू डेल्टा T की वैल्यू 6, कितना है बच्चों 50 न्यूटन। क्लियर बात? तो क्वेश्चन मतलब समझ में आया? वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया है और कितने समय अंतराल में इतने से इतना हो जा रहा है 6 सेकंड में। तो भैया डेल्टा T इतना, V1 इतना, V2 इतना और m का मान इतना दिया। P1 की वैल्यू P2 की वैल्यू पूछा है, P बराबर m इंटू V से हम P1 वाला क्या लिखेंगे m इंटू V1। अच्छा हम m1 क्यों नहीं लिखे यार? क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान तो निश्चित है ना, एक ही तो द्रव्यमान है, वस्तु एक ही वस्तु है ना, दो वस्तु होते दो वस्तु लिखते, तो m हो गया m इंटू V1, रख दिए मान 100 गुणे 5 कितना आ गया 500 और P2 की वैल्यू m इंटू V2 से 100 गुणे 8 कितना हो गया 800। ये दोनों पूछे गए थे, अब ये ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा भाई? क्योंकि हमको एफ भी पूछा है और एफ में डेल्टा P की ज़रूरत है, तो डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1, तो P2 मान 800 माइनस 500 कितना आ गया 300। फार्मूला रख दिए यहाँ पर अब डेल्टा P अपान डेल्टा T से, तो डेल्टा P की वैल्यू कितना 300 और डेल्टा T की वैल्यू कितना 6, भाग करें कितना आएगा 50 न्यूटन। देख से जाए क्लियर? तो प्यारे बच्चों अब आप लोग जो है सवाल लगा के आइएगा, ठीक है, एक्सरसाइज से एग्जाम्पल से, जो ना आए आप कमेंट करके पूछिए और यहाँ पर आकर आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग कल पढ़ेंगे नया चैप्टर, ठीक है।